गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने राजस्थान ज्योग्राफी में कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान की जलवायु, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जलवायु होती क्या है और राजस्थान में जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं आदि के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो ऋतु प्रारूप पाया जाता है उसके बारे में। देखो, क्या होता है कि ये सूरज जो है ये उत्तरायण और दक्षिणायन इसकी स्थिति होती है। तो सूर्य जब भूमध्य रेखा से उत्तरायण की तरफ होता है, यानी कि धीरे धीरे करके वो क्या करता है कि कर्क रेखा पर पहुंचता है, ये उसका उत्तरायण कहलाता है। फिर सूरज कर्क रेखा से वापस धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर आता है और फिर नीचे दक्षिणायन स्थिति उसकी स्टार्ट होती है और वो मकर रेखा तक पहुंचता है और फिर वापस वो ऊपर आता है और भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। ये जो इसकी गति है ये चलती रहती है और गर्मियों में यानी कि जून में 22-23 जून के आसपास सूरज जो है वो कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। और ऐसे ही दिसंबर में 22 दिसंबर को सूरज जो है वो दक्षिण में यानी कि मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो सूरज जब कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कर्क रेखा जो है वहां पर जब सूर्य की स्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का समय होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है। और जब सूरज दक्षिणायन होता हुआ 22 दिसंबर को वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, तो उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है मकर रेखा के ऊपर। तो इसका क्या होता है कि ऋतु के ऊपर ऋतुएं जो बनती है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का समय जो है वो मार्च से लेकर के मध्य जून तक होता है और सूरज के उत्तरायण मतलब ऊपर की ओर भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान जो होता है उसमें वृद्धि होती जाती है और वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध। यानी कि यदि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम होता है तो वायुदाब बढ़ता है। तो इस समय ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण राजस्थान में वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है और गर्म शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली हवाएं जो होती है वो शुष्क और गर्म होती है। यानी कि इस जगह पे ये गर्म शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर पश्चिम की दिशा से जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क होती हैं, गर्म होती हैं और तापमान को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है। और इस समय चूरू गंगानगर में तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दैनिक तापांतर जो है वो मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है, यानी कि दिन में तो तापमान बहुत अधिक होता है इन वाले भागों में और है ना, रात में तापमान क्या होता है, बहुत अधिक कम हो जाता है। तो इस वजह से दिन और रात के तापमान में अंतर जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि रेत जो होती है, इसका कारण क्या है कि मिट्टी जो होती है, रेत जो होती है वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो दिन में जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके बाद रात में क्या होता है कि मिट्टी से विकिरण भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वत्र धूल भरी आंधियां चलती हैं, उनका प्रकोप रहता है। ये देखिए, ये तापमान समताप रेखाएं दिखाई गई हैं कि यहाँ पर तापमान जो है वो सबसे अधिक होता है। फिर यहाँ पर इस जगह ये वाली जो ये रेखाएं, ये समताप रेखाएं बताई गई है। गर्मियों के समय राजस्थान में जो समताप रेखाओं की दशा होती है उसको दर्शाया
गया है। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु का समय जो है वो मध्य जून से लेकर के सितंबर तक माना जाता है और राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा बहुत ही विरल होती है, बहुत अनियमित होती है। कल हमने जलवायु की विशेषताओं में बात करी थी इनकी। और मौसमी होती है और वार्षिक दृष्टि से परिवर्तनशील होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस साल जून में बहुत अधिक बारिश हुई तो अगले साल भी जून में बारिश अधिक होगी। कई बार मानसून जून के पहले हफ्ते में आ जाता है, कई बार अगस्त में सितंबर तक आता है। तो उसमें परिवर्तनशीलता होती है, अनियमितता होती है, अनिश्चितता है। तो जून से सितंबर तक का जो समय होता है उस समय वार्षिक वर्षा का लगभग 90% जो है वो प्राप्त होता है और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो राज्य को दो भागों में बांटती है। ये वाली जो रेखा है ये राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है और इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में, यानी कि इस जगह पे और यहाँ पे वर्षा जो है वो अधिक होती है, जबकि राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर वर्षा जो है वो 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तक होती है। यानी इस जगह तो 10 से भी कम है और इस जगह 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान में सामान्यतः औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 57.51 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान की स्थिति के कारण यहाँ पर मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। कल जैसा मैंने बताया था कि अरावली की जो स्थिति है वो यहाँ पर मानसून को प्रभावित करती है, यानी कि अरावली पर्वतमालाएं जो है वो अरब सागर से उठकर आने वाली जो मानसून की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और जो अरब सागर की मानसून पवनें आती हैं उनके पैरेलल पड़ती है, उनके समानांतर है। इस वजह से वो क्या करती है कि वो मानसून पवनों को रोकने में असमर्थ होती है और मानसून पवनें अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पैरेलल मतलब आगे निकल जाती है राजस्थान में बिना वर्षा किए। दूसरा कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जो मानसून आता है वो उसकी बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की जो शाखा है वो जब वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, यूपी और इधर से होते हुए जब तक राजस्थान तक आती तब तक वो अपनी नमी जो होती है वो खो चुकी होती है, रास्ते में मार्ग में वर्षा करती हुई आती है। तो इस वजह से क्या होती है कि वो पवनें भी नमी रहित हो जाती है, इस वजह से राजस्थान में वर्षा जो है वो कम होती है। तीसरा है इसमें शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय जो है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक माना जाता है सामान्यतः। और शीत ऋतु को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है मानसून के प्रत्यावर्तन का काल, यानी कि मानसून के लौटने का काल, और दूसरा है शीत ऋतु। तो मानसून के प्रत्यावर्तन का समय जो है वो अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक माना जाता है और इसमें क्या होता है कि मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद कुछ समय के लिए तापमान में वृद्धि होती है और फिर शीत ऋतु तक तापमान जो है वो धीरे धीरे गिरता है। तो वर्षा ऋतु का समापन जो है वो क्रमिक रूप से होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सितंबर में एकदम से वर्षा खत्म हो गई, ठीक है। वो धीरे धीरे मानसून के प्रत्यावर्तन का जो काल होता है इसमें मानसून का जो है वो वर्षा ऋतु धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। फिर शीत ऋतु जो है उसका समय मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक माना जाता है। और इस समय क्या होता है जैसा कि अभी बताया था, सूरज जो है वो दक्षिणायन स्थिति होती है, यानी कि वो मकर रेखा के ऊपर चमक मतलब की तरफ पड़ता है और दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो पश्चिम से आने वाले जो शीतकालीन चक्रवात होते हैं, ठीक है, उनसे इस समय राजस्थान में कुछ वर्षा होती है जिसको कि स्थानीय रूप से मावट या महावट वर्षा बोला जाता है। और ये जो वर्षा होती है ये रबी की फसलों, यानी कि जो शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं यहाँ पर जैसे गेहूं, सरसों आदि, उनके लिए ये बहुत अधिक अच्छी होती है, लाभदायक होती है, वरदान सिद्ध होती है। तो संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में अर्थात गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में तापमान जो होता है वो इस समय 6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा राजस्थान की जलवायु जो टॉपिक है ये हमारा पूरा होता है और कल हम बात करेंगे राजस्थान में जलवायविक प्रदेश जो है उनके बारे में।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।